मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सालन गोश्त में, जिसका नाम है शाही मटन करी। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने इसका एक मसाला बनाना है, खुश्क ड्राई वाला। तो उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पे सब्ज़ इलायची। सबसे पहले ड्राई रोस्ट करेंगे तमाम चीज़ों को। सब्ज़ इलायचियाँ जो है बस बहुत ही बारीक छोटी छोटी हैं, पतली सी हैं, इसलिए मैं इसमें ये जो है 15 से 16 डाल रही हूँ। अगर आपके पास थोड़ी सी मोटी हैं तो आप इसमें 6 से 8 डाल लीजिएगा। उसके बाद बीच में जाएगा 1 अदद बादियान का फूल। दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, इसे मैं थोड़ा तोड़ कर डाल रही हूँ। और बीच में जाएगी जावित्री। जावित्री के 2 ब्लेड्स ले लें और इसको हल्का सा तोड़ कर डाल देते हैं। और जायफल थोड़ी सी आधी जो होती है इतनी, ये तोड़कर बीच में डालकर इन्हें तमाम चीज़ों को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, जिसकी आपको अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। और फिर इसे आपने ग्राइंड करके इनटू अ पाउडर बना लेना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले इसको यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो जो मसाले भुने थे वो थोड़े से ठंडे होने दिए मैंने, ठीक है। और उसके बाद अब इसको मैं यहाँ पे ग्राइंड करूँगी इनटू अ पाउडर। तो ये हमने जो था मसाला पाउडर ये बन गया, ठीक है। ये हिसाब है 1 किलो गोश्त का। तो यहाँ पे मेरे पास 1 किलो गोश्त है और इसकी हमने यहाँ पे मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले इसमें आप डालेंगे दही, ठंडी नहीं होनी चाहिए और रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो पकते वक्त भी जो है या डालते वक्त भी दही जो है सालन में गर्म तेल में ये फटती नहीं है। तो ये यहाँ पे मेरे पास 400 ग्राम जितना दही है। इसमें अब आप डालेंगे यहाँ पे धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून है, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी ½ टी स्पून है, नमक 1 टेबल स्पून है, लेवल्ड है। लहसुन का पाउडर इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। अदरक इसमें आप डालेंगे जूलियन, तो 2 इंच का टुकड़ा था, उसे मैंने सीखे से काट लिया था, ये आप डाल लेंगे। अदरक हो गई। उसके बाद कुछ साबुत खड़े मसाले जाएंगे। तो लौंग जाएगी इसमें 10-12 डाल दें। सब्ज़ इलायची इसमें जाएंगी 10 डाल दें। मोटी इलायची इसमें आप डालेंगे 2 से 3 कर लें। कश्मीरी लाल मिर्च डाल लें या पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर, बड़ा खूबसूरत कलर देने के लिए, क्योंकि शाही है, शाही चीज़ों में कलर बहुत अच्छे आने चाहिए। पिसी हुई लाल मिर्चें यहाँ पे मेरे पास 2 टी स्पून है। ये अब आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा खुद कर सकते हैं। ये चला गया तमाम चीज़ें। इन्हें यहाँ पर जो है अब आपने मिक्स करना है अच्छी तरह तमाम चीज़ों को गोश्त के साथ में, और इसे मैरिनेशन के लिए आप छोड़ देंगे। तकरीबन इसको घंटा दे दें, ठीक है। जो मसाला हमने पीसा था उसकी हाफ क्वांटिटी में यहाँ पे ऐड करूँगी। और जो है ये देखें, समझे टीस्पून भर कर जो है मैंने बाद में इसमें इस्तेमाल होगी। तो ये डालकर अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। मैरिनेशन हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है इसकी हमने कुकिंग करनी है। तो आपको चाहिए सबसे पहले तेल डाल लें, घी डाल लें, इसका दिल चाहे आपका। मैं इसको बना रही हूँ तेल में। तो 1 कप भरकर आप तेल लेंगे, तेल को गर्म होने दें। और फिर नेक्स्ट स्टेप, तेल में आप डालेंगे यहाँ पर प्याज ग्राइंड की हुई 2 बड़े साइज की इनटू अ पेस्ट है। इसको हमने फ्राई करना है जब तक इस पर अच्छा सा बादामी सा कलर आ जाए, हल्का सा गोल्डन सा हो जाए। चमचा बीच में चलाते रहें, क्योंकि ग्राइंड की प्याज जो होती है अगर नॉन स्टिक पैन नहीं है तो उसके नीचे लगने का डर होता है। तो इसको फ्राई होने दें हाई फ्लेम पर, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या जाता है। तो देख लें यहाँ पर जो है तेल, ये देखो जो ग्राइंड किया होता है प्याज का कलर चेंज हो गया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर एक काम। अब इसमें अब हम ऐड करेंगे कि हमारा मैरिनेटेड मीट है। तो ये तमाम गोश्त डाल लें, कोई भी चीज़ आया ना कीजिएगा, क्योंकि जो भी मसाले हैं वो इसी में है। तो ये जो इसकी मैरिनेशन, इसमें पानी डाल देती हूँ मैं ताकि कोई चीज़ आया ना। तो उसको बीच में डालकर अच्छी तरह प्याज के साथ में यहाँ पर फ्राई करते हैं। फ्लेम हाई पर रखें और इसको तकरीबन यहाँ पर जो है 10 मिनट देंगे। अच्छे से इसकी भुनाई करते हैं यहाँ पर। तो देख लें, इसको अच्छे से मैंने 10 मिनट के लिए यहाँ पर भून लिया। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी में इसमें डाल रही हूँ 1 गिलास इतना, ठीक है।
पानी डालकर इसको मिक्स करते हैं और फिर आपने इसको जो है धीमी आंच पे रख कर पकाना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे फिर आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी क्योंकि पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा। क्योंकि हम इसको धीमी आंच पर पका रहे हैं तो 1 गिलास पानी काफ़ी होगा, क्योंकि गोश्त भी पानी छोड़ेगा, दही भी छोड़ेगा, इसलिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। पानी डाल लिया, इसमें एक जोश आ जाएगा तो इसको जो है लो फ्लेम पर रख कर कुक कर लेते हैं यहाँ तक कि जो है अच्छे से गोश्त भी गल जाएगा और जो है तेल या घी जिसमें भी आप उसको बना रहे हो दोबारा सरफेस पर आ जाएगा। तो फिर आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या आ जाएगा नेक्स्ट। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे गोश्त परफेक्टली गल गया, तेल भी इसमें आप इसको बना रहे हो सरफेस पर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम पर रखकर इसको दोबारा अच्छे से भून लिया था। इसकी रंगत देखने कितनी माशाल्लाह खूबसूरत आई है। घर के मसाले हैं, साबुत डालें, पीस के डालें, भून के डालें, लेकिन खुशबू फिर इन्हीं मसालों की आती है, ठीक है। तो ये देखें ये हो गया काम यहाँ पर। अब इसमें वो डालेंगे जो हमने ड्राई रोस्ट किया था, सॉरी थोड़ा सा बच गया था, वो हम यहाँ पर एंड में डालेंगे। ये मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून ये जाएगा। मिल्क पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ फुल फैट 2 टेबलस्पून, बिल्कुल भर कर डालिएगा। अगर आपके पास खोया तो फिर आप खोया भी इसमें डाल सकते हैं। जो एक बर्फ़ी का साइज़ होता है उस साइज़ के 2 आप जो है पीसेस डाल सकते हैं खोए के। डालकर इन तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम मैंने इसको यहाँ पर 2 मिनट के लिए भून लिया था, मिल्क पाउडर वगैरह को भी। अब इसमें आपकी मर्ज़ी कि आपने इसका करी कितना बनाना है। अगर आप बहुत पतला चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से पानी डालेंगे। मैं इसको ज़्यादा पतला नहीं करूँगी क्योंकि इसका मज़ा आता है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा होता है, जैसे कोरमा होता है उस टाइप का बनता है बेसिकली। तो आप इसका मसाला भी देख सकते हैं कितना स्मूथ है माशाल्लाह से। ये देखें इसकी ग्रेवी, ठीक है, ये देखें। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप जितना पानी, मैं सिर्फ 1 कप डाल रही हूँ। 1 कप पानी डाल दिया। अच्छे से गोश्त के पक जाने के बाद इसे मिक्स करते हैं और इसको धीमी आंच पर रख लें। सिमर करेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि जो पानी हमने डाला वो भी अच्छे से बीच में थोड़ा सा पक जाएगा। तो ये देखिए मैंने इतना पानी ही डाला है। हर एक की अपनी चॉइस होती है, घर की कंसिस्टेंसी कितनी आप चाहेंगे अपने शोरबे की। ये यहाँ पर हो गया अच्छे से तैयार। अब इस पर आप डालेंगे, ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है आप ना डालिएगा। मैं इसमें डालती हूँ हमेशा केवड़ा वाटर, 1 टेबलस्पून जितना डाल दिया मैंने खुशबू के लिए। ये बड़ा खुशबूदार सालन बनता है। बीच में जाएंगी चंद बुलेट ग्रीन चिलीज़, थोड़ा सा बीच में अदरक डालूंगी, हरा धनिया इसमें डालेंगे, मुझे 1 मुट्ठी भर डाल दें। इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लें और इसे करते हैं डिश आउट। इस तरीके से उसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा इसे गर्मा गर्म रोटियों के साथ, नान हो जाए, पराठे, आपकी अपनी चॉइस है। चावलों के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, जिसको cookWithFaiza.net पर। उम्मीद आप लोगों ने ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी। तो बनाइए, तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।